स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी द्वारा संचालित कंपनियों पर इस बार ईडी ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इन कंपनियों को अर्पिता मुखर्जी के द्वारा संचालित किया जा रहा था और इनके तमाम अकाउंट्स थे बैंक में, जिस पे हेरा फेरी की बातें सामने आई, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई की और इसके बाद 8 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं ईडी ने। जिसके बाद आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जहां देखने को मिला कि 2 फ्लैट से 51 करोड़ से भी ज्यादा की जो नगद राशि है वो मिली और इसके बाद अब 8 करोड़ की ये जो राशि है वो जब्त की गई है ईडी के द्वारा, क्योंकि तमाम जो कंपनियां संचालित की जा रही थी अर्पिता मुखर्जी के द्वारा, इसके अकाउंट्स में हेरफेर की बातें सामने आई थी, धांधली की बातें सामने आई थी, जिसके बाद ईडी ने ये कार्रवाई की है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मेडिकल चेकअप के लिए अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी को ईडी की टीम हॉस्पिटल लेके गई है। इस दौरान जब मीडिया ने पार्थ चैटर्जी से बात करने की कोशिश की और इन रुपयों के बारे में और शिक्षक भर्ती घोटाले के बारे में लेकर के पूछताछ करने की कोशिश की, तब पार्थ चैटर्जी ने ये कहा कि समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ये मेरे पैसे नहीं है और मेरा इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले भी जब पार्थ चैटर्जी मेडिकल चेकअप के लिए गए थे तब भी उन्होंने मीडिया के सामने यही कहा था और सीधे तौर पर ये उन्होंने कहा था कि मुझे इस साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। और आज दूसरी बार उन्होंने इस बात को कहने की कोशिश की कि ये जो पैसा है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अर्पिता मुखर्जी के स्टेटमेंट की ओर अगर ध्यान दें तो उन्होंने ये कहा था ईडी की जांच और पूछताछ के दौरान कि ये पार्थ चैटर्जी की ही पैसे हैं और मेरे घर को वो मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल किया करते थे और उन कमरों में मुझे भी जाने की इजाजत नहीं थी जहां पर उनके पैसे रखे हुए होते थे, बल्कि पार्थ चैटर्जी ही आते थे और उन कमरों में जाते थे और पैसों की निगरानी किया करते थे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी लगातार जांच कर रही है, तमाम साक्ष्य और सबूत लगातार उनके हाथ लग रहे हैं, तो जब ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के आवास पर रेड डाली थी तब एक अहम सुराग उनके हाथ लगा है और अब पार्थ चैटर्जी के जो कनेक्शंस हैं वो बांग्लादेश से जाकर के जुड़ रहे हैं और ईडी के साथ ऐसे कई सबूत उनके हाथ लगे हैं। इसी के साथ ही पार्थ चैटर्जी को लेकर के ईडी की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पार्थ चैटर्जी का वजन 111 किलो है और उनको डायबिटीज की दिक्कत है। इस वजह से उनके खाने को लेकर के और उनको नहलाने को लेकर के ईडी के सर में समस्या खड़ी आ पड़ी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी के ड्राइवर ने भी कई अहम राज खोले हैं और उनके ड्राइवर प्रणब भट्टाचार्य ने ये कहा है कि अर्पिता मुखर्जी जो है वो पार्थ चैटर्जी के फ्लैट पर जाया करती थी और हम उन्हें ड्रॉप करके वापस आ जाया करते थे। इसी के साथ ही जिस तरीके से खबरें आ रही है कि अर्पिता मुखर्जी की 4 रॉयल लग्जरी कार जो है वो गायब है, तो इस पर भी प्रणब भट्टाचार्य जो कि अर्पिता के ड्राइवर है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मर्सिडीज और ऑडी जो है वो कई महीनों से गायब है, लेकिन जो और 2 कारें हैं होंडा सिटी, उससे मैं अर्पिता मुखर्जी को पार्थ चैटर्जी के घर पर छोड़ने जाया करता था, जिसके बाद मुझे ये निर्देश दिया गया था कि मैं उन्हें छोड़ के वापस आ जाया करूंगा। लेकिन ये राज जो है वो खोले हैं। आपको बता दें कि शुरू से ही कहा जा रहा था कि शिक्षक भर्ती घोटाले में जब से पूछताछ हो रही थी पार्थ चैटर्जी से, तभी ये बातें सामने आई थी कि अर्पिता मुखर्जी पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी है। लेकिन जिस तरीके से उनके ड्राइवर ने भी इस बात का खुलासा किया और जहां बताए जा रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है, ये जो रिश्ता है वो पिछले 10 सालों से है अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी के बीच, तो इसको लेकर के बड़ा खुलासा ईडी के सामने आया है। इसी के साथ ही जिस तरीके से उनकी कंपनियों को लेकर के जो हेरफेर की खबरें सामने आई थी अर्पिता मुखर्जी के द्वारा संचालित कंपनियों को लेकर के, तो इस पर भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। इसी के साथ ही कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं ईडी के, जिसपे कि कई ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदी गई है जिनमें कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी दोनों का नाम मेंशन है, यानी कि दोनों ने मिलकर इन प्रॉपर्टीज को खरीदा है। इस पर भी ईडी पैनी नजर बनाए रखे है। आपको बता दें कि जब
ईएसआई हॉस्पिटल पार्थ चैटर्जी को ईडी की टीम लेकर पहुंची और इस दौरान उनसे पूछा गया कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। तब पार्थ चैटर्जी ने कहा कि समय आने पर आपको पता चल जाएगा, ये मेरा पैसा नहीं है और मेरा इन पैसों से भी कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ईडी को कई चौंकाने वाले सबूत हाथ लगे हैं। ईडी सूत्रों ने जी मीडिया को बताया कि जांच में पार्थ चैटर्जी का बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। ईडी को शक है कि पार्थ चैटर्जी ने बांग्लादेश में भी बेनामी प्रॉपर्टी तैयार की है। इस मामले की जांच के लिए ईडी अब विदेश मंत्रालय से मदद मांगने की तैयारी भी कर रही है। आपको बता दें कि ईडी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के घर पर तलाशी के दौरान जांच एजेंसी को एक जूट का बैग मिला। बैग जिस कंपनी का है उसके उद्घाटन समारोह में पार्थ चैटर्जी भी शामिल हुए थे। टेक्सटाइल कंपनी के माध्यम से पार्थ चैटर्जी ने बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर खरीदारी की है और इस खरीदारी के माध्यम से बेनामी संपत्ति बांग्लादेश में बनाई गई है। वही समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ईडी ने पार्थ चैटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कम से कम 5 बैंक खातों से लेन देन पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमें जांच एजेंसी को कम से कम 2 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी के साथ ही ईडी ने बताया कि अर्पिता मुखर्जी से ये जानने के लिए पूछताछ जारी रहेगी कि क्या उनके और बैंक खाते हैं या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि चैटर्जी के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं ने मुखर्जी के 4 वाहनों की तलाशी भी शुरू कर दी है, जो कि लापता है। आपको बता दें, इसी के साथ ही ईडी के अधिकारी ने यह खुलासा किया है कि ये जो कारें हैं उनमें ये दोनों पार्टियां करते थे। इसी के साथ ही ये दोनों जो है इन वाहनों में पार्टियां करने के अलावा इन्हीं 4 रॉयल कार्स में भी घूमते हुए नजर आते थे और इन गाड़ियों को 2016 से 2019 के बीच खरीदे गए थे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि एक और कार पार्थ चैटर्जी ने गिफ्ट के तौर पर दी थी। वो इन महंगी कार को खरीदने में उनकी मदद भी करते थे और इस तरीके के कई खुलासे अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी को लेकर के ईडी के अधिकारी ने किया। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि एक और कार का अग्रिम भुगतान कर दिया गया था और अभी वो इस कार को लेने की तैयारी भी कर रहे थे, जिसको लेकर के पहले से भुगतान कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ ही बता दें कि ईडी के लिए पार्थ चैटर्जी का नहाना बड़ी समस्या बन चुका है, जिसका कारण पार्थ चैटर्जी का वजन बताया जा रहा है कि 111 किलो के पार्थ चैटर्जी के लिए नहाना एक समस्या है। अपने घर पर पार्थ एक स्टूल पर बैठकर नहाते थे। ऐसे में ईडी में अब समस्या इस बात की है कि उनके नहाने के लिए खास इंतजाम करने पड़ रहे हैं। वहीं पार्थ अपने घर पर कई बार जूते भी खुद से नहीं पहनते थे, उन्हें कोई न कोई जूता पहनाता था। ये समस्या भी ईडी के सामने है, यानी कि पार्थ चैटर्जी को वजन की समस्या हमेशा से ही रही है। उन्हें ज्यादा देर चलने में या सीढ़ियां चढ़ने में भी समस्या होती रही है। चैटर्जी को डायबिटीज है। बढ़े हुए वजन की समस्या से कुछ न कुछ हमेशा ही दिक्कतें बनी रहती है। करोड़ों के मालिक पार्थ चैटर्जी आलीशान और आराम जीवन पसंद करते थे। उन्हें नहलाने के लिए भी नौकर लगे हुए थे, जिसको लेकर के ये सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनाए जा रहे हैं और ईडी के लिए ये समस्या बनी हुई है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को लेकर के रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ड्राइवर प्रणब भट्टाचार्य ने दावा किया है कि अर्पिता मुखर्जी कभी भी पार्थ चैटर्जी के नागतला स्थित घर में ही रात को रुक जाया करती थी। हालांकि अर्पिता मुखर्जी अपने आवाजाही के बारे में ड्राइवरों को अंधेरे में रखा करती थी, लेकिन प्रणब भट्टाचार्य ने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने अर्पिता मुखर्जी के लिए उन्हें काम पर रखा था। प्रणब भट्टाचार्य अर्पिता मुखर्जी की होंडा सिटी गाड़ी को चलाते थे। बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की छापेमारी के बाद यह रहस्य सामने आया कि पूर्व मंत्री और अर्पिता मुखर्जी के बीच पिछले 10 सालों से रिश्ते थे। प्रणब भट्टाचार्य ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि व्हाइट मर्सिडीज और ब्लैक ऑडी पिछले 3-4 महीनों से गायब है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये भी जानकारी नहीं कि उनकी ये दोनों गाड़ियां कहां पर है। इसी के साथ ही आपको बता दें, जिस दिन ईडी ने
अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज स्थित डायमंड सिटी फ्लैट पर छापा मारा था, तब प्रणब को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। वो वहां पर पहुंचे और ईडी ने उनको तब तक बैठा के रखा था जब तक कि ईडी पूरी तरीके से जांच कर रही थी, छापेमारी कर रही थी। और जब उन्होंने नोट और सारी बरामदगी कर ली, उसके बाद प्रणब भट्टाचार्य को छोड़ दिया। और इसी के साथ ही प्रणब का मोबाइल भी ईडी ने जब्त कर रखा था ताकि इस बात की सूचना वो किसी को ना पहुंचा सके। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।